नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी आउटलुक में। दोस्तों, आज हम लोग प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अनाउंस किए गए 20 लाख करोड़ के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब दोस्तों, शुरू करने से पहले हम लोग इसका दृष्टिकोण समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आखिर ये स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज जो कि 20 लाख करोड़ का है, जो कि भारत के जीडीपी का लगभग 10% है, इसको क्यों दिया और इसका इंडिया और इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, चलिए। क्योंकि दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक इस समय पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। भारत में भी कोरोना से काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इसकी वजह से इंडिया में भी सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लगभग ठप सी हो गई हैं। तो इकोनॉमी बेटर कंडीशन में है। तो इकोनॉमी को रिवाइव करने और इंडियन इकोनॉमी को स्पीड अप करने के लिए ये इकोनॉमिक पैकेज प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया है। इस समय जब पूरे वर्ल्ड में कोरोना पैंडेमिक की वजह से लगभग सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी लगभग ना के बराबर है, तो प्रधानमंत्री जी ने इस पैंडेमिक ट्रेजेडी को एक अपॉर्चुनिटी में बदलने का संकल्प लिया है। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी में बदलने का, कि इसको कैसे एक अपॉर्चुनिटी में बदला जाए। इसके लिए मोदी जी ने सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन का आह्वान किया है, यानी इसको शुरू किया है, जिसके माध्यम से वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिटरमिन्ड है, आत्म संकल्प लिया है उन्होंने। ठीक है, और एक तो ये कि इस पैकेज के माध्यम से भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनेगा कि या उसकी राह पर चलेगा, और दूसरा, इस पैकेज में इकोनॉमी के लगभग सारे सेक्टर जो कि इस पैंडेमिक की वजह से ठप पड़ गए थे और बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं, उनको राहत देगा, उनको राहत प्रदान करेगा। सारे सेक्टर्स में अब जैसे इंक्लूड होता है लैंड हो गया, लेबर हो गए, जो लेबर माइग्रेंट करके दूसरे राज्यों में, एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ डेली वेजेस के लेबर हैं, तो उनको बड़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। तो उनके लिए इसमें ढेर सारे प्रोविज़न्स हैं। उनको जैसे कि उनके लिए अनाज की सुविधा, दाल की सुविधा और लिक्विडिटी बढ़ाना। इकोनॉमी में इस पैकेज के माध्यम से लिक्विडिटी बढ़ेगी ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हों, वो तेज़ हो सकें। कॉटेज इंडस्ट्री पे फोकस है, कुटीर उद्योग, ताकि घर बैठे ही इन उद्योगों को क्या किया जाए, मजबूत किया जाए, एमएसएमई को मजबूत किया जाए, ये भी फोकस है। मिडिल क्लास को मजबूत किया जाए ताकि भारत वो एक तो पहली चीज़ इन लोगों को राहत मिले और दूसरी भारत आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, तो ये चलिए हम लोग इसके कुछ स्पेशल फीचर्स देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो पीएम मोदी announced a special economic package with total relief till date amounting to 20 lakh crore, nearly 10% of India's GDP। अब जैसा कि मैंने बता ही दिया कि ये 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज है, जो कि इंडिया के लगभग 10% है, और ये सारे सेक्टर्स को जो कि काफ़ी क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको कवर करेगा, और साथ ही साथ लेबर, लैंड और एमएसएमई और कॉटेज इंडस्ट्री, इनको कवर करते हुए मजदूर किसानों को भी कवर करेगा, जो डेली वेजेस, और मिडिल क्लास को भी कवर करेगा, और उनके लिए ढेर सारी योजनाएं चला के उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। ठीक है, अब नीचे वाला पॉइंट आप देख ही रहे हैं कि फोकसिंग, इसका मेन फोकस आपका लेबर है, लैंड है, फार्मर्स हैं, एमएसएमई हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये इस पे मेन फोकस रहेगा ताकि इन चीज़ों को अभी रिलैक्सेशन हो और फिर इनको रिवाइव किया जाए, और जो कि ताकि ये प्रधानमंत्री जी के जो दृढ़ संकल्पित योजना है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, इंडिया सेल्फ रिलायंस स्टैंड्स ऑन 5 पिलर। अब ये जो संकल्प है, ये जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का स्टैंड है, ये इसके लिए 5 पिलर हैं। मोदी जी ने यह बताया कि ये 5 पिलर हैं, इनको मजबूत करेंगे तो भारत आत्मनिर्भर बन सकेगा या उसकी राह पर आगे बढ़ सकेगा। इसमें बताया गया है कि इकोनॉमी विद पोटेंशियल फॉर क्वांटम जंप एंड नॉट टू जस्ट इंक्रीमेंटल चेंज।
अब इकोनॉमी में एक लंबी छलांग लगाने की ज़रूरत है, धीरे धीरे या रेंगते हुए चलने बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कैसे होगा, अब दूसरा पॉइंट इसको समझ लेते हैं, फिर इसको हम कायदे से कनेक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो कि भारत की आइडेंटिटी बने। तीसरा वाइब्रेंट डेमोग्राफी, हमारे पास एक वाइब्रेंट डेमोग्राफी है, उत्साहशील आबादी है जो कि श्रम, लेबर और के लिए मतलब लेबर दे सकती है। और फिर 21st सेंचुरी टेक ड्रिवन सिस्टम, हमारे पास क्या होना चाहिए, 21वीं शताब्दी का टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। और इंक्रीजिंग डिमांड है, कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है कि एक अच्छा मार्केट है, अच्छा डिमांड है, ठीक है। तो अब देखिए ये कैसे सेल्फ रिलायंस इंडिया को क्या कहते हैं, उस विज़न को कैसे पूरा करते हैं। अब देखिए जो इकॉनमी है इसको हम लोग एक लंबी छलांग कैसे देंगे, जब हम इस इकोनॉमिक पैकेज के माध्यम से एमएसएमई, कॉटेज इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे और इनको बढ़ावा देंगे, और लोकल जो प्रोडक्ट हैं यहाँ के भारत के, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे, ताकि क्या होगा, यहाँ से एक्सपोर्ट आने वाले टाइम में अधिक हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, ठीक है। और खुद एक्सपोर्ट के अलावा खुद भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, भारत में डिमांड बहुत अधिक है। तो मोदी जी ने बी वोकल फॉर लोकल का एक नारा दिया इसके लिए कि यहाँ का आदमी वो यहीं की मैन्युफैक्चरिंग यानी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को ही खरीदे, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को खरीदे और गर्व से कहे कि यानी वोकल फॉर लोकल भी हो वो, ठीक है, और गर्व से कहे कि हाँ मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, ताकि ऐसे एमएसएमई और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनको यहीं पे एक बड़ा बाज़ार मिले और उनके सामानों की बिक्री हो, ताकि उनको प्रॉफिट हो और वो फिर अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, ठीक है। और वोकल फॉर लोकल के लिए मोदी जी ने कहा है कि चूँकि देखिए आज जो भी ग्लोबल कंपनीज़ हैं वो पहले लोकल थी और फिर धीरे धीरे ही वो ग्लोबल बनी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर। अब इसके लिए एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, इन सब की ये सब मतलब कायदे के इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को पे फोकस किया है। फिर वाइब्रेंट डेमोग्राफी है, हमें जितने लेबर और श्रम की ज़रूरत होगी वो आसानी से यहाँ उपलब्ध होंगे, यानी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। और इसके लिए 21st सेंचुरी टेक ड्रिवन सिस्टम होना चाहिए, तो वो भी एक रिक्वायरमेंट है जो कि उस पर भी फोकस किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा इंडिया सेल्फ रिलायंस स्टैंड्स ऑन 5 पिलर्स, जिसमें कि 5 चीज़ों पे फोकस किया गया है, बताया गया है कि 5 पिलर हैं, इन पे फोकस करने पे भारत आत्मनिर्भर हो पाएगा। अब पीएम मोदी outlined the importance of local in tackling COVID-19 pandemic and self-reliant India strategy for the future. Local manufacturing and local market are powerful tools टू ग्रो इकोनॉमी। अब यहाँ पे इन्होंने जोर दिया है कि लोकल मैन्युफैक्चरर जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और यहीं की लोकल मार्केट में अगर वो कंज्यूम होंगे तो ये इकोनॉमी को ग्रो करेगा ये, ठीक है। इंडियन शुड नॉट ओनली बाय लोकल प्रोडक्ट्स, जैसे कि बी वोकल फॉर लोकल, यानी आप केवल खरीदिए ही मत बल्कि उसको गर्व के साथ प्रमोट भी करिए। इंडिया हैज़ टर्न कोविड-19 ट्रेजेडी इनटू एन अपॉर्चुनिटी। अब इसको भारत को कोविड-19 ट्रेजेडी को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। जैसे कि अभी तक भारत में इन इंडिया, अगला पॉइंट है, इन इंडिया नॉट अ सिंगल पीपीई किट वाज मेड बिफोर दिस पैंडेमिक, बट नाउ 2 लाख पीपीई किट्स and 2 lakh N95 मास्क इंडिया प्रोड्यूसेस एवरी डे। अब देखिए जैसे कोविड-19 ट्रेजेडी के पहले भारत में पीपीई किट एक सिंगल भी नहीं बनता था, उसकी एक भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, और N95 मास्क जो है वो भी बहुत लिटिल लेवल पे बनता था। लेकिन अब जब ज़रूरत पड़ी और बाहर से उसका इंपोर्ट नहीं हो सका, जब ज़रूरत पड़ी तो देखिए हम लोगों ने ये भी कर लिया कि आज 2 लाख पीपीई किट और 2 लाख N95 मास्क इंडिया डेली प्रोड्यूस करता है।
तो ये देखिए, ये सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर हम चाहेंगे तो हम भारत को आत्मनिर्भर बना सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा लास्ट पॉइंट। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।